ओवरी में गांठ का बनना यानी कि बच्चेदानी में गांठ बन जाना, जिसको पीसीओएस बोलते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो समस्या होती है अक्सर फीमेल बहुत ज़्यादा परेशान होती है पीसीओएस के केस में। जो कभी भी फीमेल अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती है, संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है इर्रेगुलर पीरियड। ये जो समस्या होती है अक्सर सबसे ज़्यादा उन लड़कियों को देखने को मिलता है जो बालिग होने के कगार पर आती हैं, टाइम पर आती हैं, तो उनको अक्सर सबसे ज़्यादा इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। वैसे हर फीमेल को ये समस्या देखने को मिलती है क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में और इरेगुलर पीरियड को रेगुलेट करने के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लेके आए हैं क्रिम्सन 35 टैबलेट। ये कैसे आपकी समस्या को ठीक करेगी और कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या सावधानी है, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर पीसीओएस के बारे में कि पीसीओएस होता क्या है और क्यों होता है। एक्चुअली में पीसीओएस के केस में क्या होता है, फीमेल का ओवर वेट हो जाना, फैट ज़्यादा बॉडी में बनना, इसके अलावा डायबिटिक के पेशेंट होना, और सबसे मुख्य जो कारण है मेल हार्मोन का बढ़ जाना यानी कि एंड्रोजन हार्मोन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना उनके बॉडी में, उनके ब्लड में, यानी कि फीमेल के बॉडी में। ये जब एंड्रोजन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाती है तो ऐसी केस में फीमेल के फेस पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और उनके फेस पर हेयर आना शुरू हो जाती है और उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो जाती है, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाती है। ऐसी केस में उनका पीरियड भी इरेगुलर हो जाता है और उनके ओवरी में गांठ बनना शुरू हो जाती है। इसी केस को ओवरियन सिस्ट या पीसीओएस बोलते हैं। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। तो ऐसी केस में आपको क्रिम्सन 35 टैबलेट दी जाती है। ये क्रिम्सन 35 टैबलेट जो होता है, इसमें जो सॉल्ट होती है ये हार्मोनल टैबलेट होती है। जैसे इसके जो सॉल्ट होते हैं साइप्रोटेरॉन होती है एंड इसमें इथाइनिल एस्ट्रोडियाल होती है, यानी कि दो सॉल्ट होते हैं जो कि आपके बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है और जो आपके बॉडी में एंड्रोजन का ओवर प्रोडक्शन होता है उसको कम करने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपकी पीसीओएस की समस्या धीरे धीरे ठीक होती है। अब पीसीओएस के केस में ये जो क्रिम्सन 35 टैबलेट होती है आपको 2 से 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट को पीसीओएस के केस में कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको पीरियड के तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फिर आप 21 दिन तक जब इस टैबलेट को इस्तेमाल करती हैं तो 7 दिन का आपको गैप करना है, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। इस तरह से आपको 3 महीने तक चलाई जाती है। इसके अलावा और भी सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। और याद रहे ऐसी केस में आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, तली भुनी चीज़ें कम खाएं, शुगर वाली चीज़ें कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और हरी सब्जियां और फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, बाहर वाली चीज़ों से दूर रहें। अब हम बात कर लेते हैं इरेगुलर पीरियड में इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आपको एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद देने की सलाह दी जाती है पानी के साथ। अगर आपको इस टैबलेट को लेने से मतली आती है, चक्कर आती है, कमजोरी फील होती है तो आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 21 डेज यानी कि 21 दिन तक ले सकती हैं। फिर आपको 5 से 10 दिन तक वेट करना होता है, इसके बाद आपका पीरियड आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफेक्ट जो होता है मोस्टली जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है, आपका मूड चेंज होने लगता है, मतली सबसे ज़्यादा या पलटी हो सकती है। इसके अलावा इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका वेट गेन हो सकता है, आपका मूड चेंज हो सकता है। सावधानी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी में कभी भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आशा करता हूँ पीसीओएस एंड इरेगुलर पीरियड के बारे में आपको बेहतर नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।